गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिमिट ऑफ सम का यूज करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम देखते हैं लिमिट ऑफ सम में हमारी स्टेप्स क्या है और हम इसको कैसे विदाउट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला की सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन में फर्स्टली आप बताइए आपका फंक्शन क्या है। तो हमारा फंक्शन क्या है, 5x - 3 ये हमारा फंक्शन है। And A, it means lower limit of integration 0. B, it means upper limit of integration 1. And we find NH equal to B minus A. It means 1 minus 0 equal to 1. Now next, F of A. It means F of 0 फाइंड करना है। आपके जहाँ फंक्शन में जहाँ x है वहां क्या पुटअप कर देंगे, हम 0 पुटअप कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया है -3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, f ऑफ a प्लस h, इट मीन्स f ऑफ 0 प्लस h। फंक्शन में जहाँ x है वहां 0 प्लस h हम पुटअप कर देंगे। 5 इंटू 0 प्लस h -3। नाउ वी गेट 5h - 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, f of a plus 2h, f of 0 plus 2h। तो जहां फंक्शन में x है वहां हमें क्या पुट करना है, 0 plus 2h - 3। नाउ सॉल्व 5 to the 10h - 3। इसी तरह से हमारी ये सीरीज चलती जाएगी और लास्ट में हमें इसकी लास्ट टर्म f of a plus n-1h पुट करना है। तो f ऑफ n-1 h हम पुट करेंगे इक्वल, जहां फंक्शन x है 5 0 प्लस n-1 h -3। नाउ वी गेट 5 n-1 h -3। तो ये सारे जितने भी f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h एंड नाउ नेक्स्ट nth, f ऑफ a प्लस n-1 h हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसको लिमिट ऑफ फंक्शन के फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। नाउ स्टूडेंट, तो हमने सारी वैल्यू फाइंड कर दी थी। अब हमने लगाया है अपना लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला। ये आपका लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला है। नाउ 0 to 1 फंक्शन है हमारा f of x - 3 dx इक्वल, तो हम लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी इंटू h अपॉन f of a। तो f of a हमने क्या निकाला था, a हमारा 0 था, वो पुट करके हमने f of a निकाला था -3 प्लस f of a प्लस h हमने निकाला था, चलिए f of a प्लस h की हमारी वैल्यू थी 5h - 3 प्लस f of a प्लस 2h की वैल्यू थी 10h - 3 अप टू f of a प्लस n-1 h की वैल्यू थी 5 n-1 h -3। तो हमने जो भी वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने वो पुटअप कर दी है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, आप क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर पहली टर्म से हमें मिला -3, सेकेंड टर्म जो हमने पुटअप की थी वैल्यू तो भी मिला है -3, थर्ड से भी -3, वैसे फोर्थ 5 6 जितनी भी वैल्यू रखते हैं सबसे -3 मिलता है और लास्ट में भी -3 मिला है। इट मीन -3 कितने टाइम है, n टाइम है। तो हम लिखेंगे n - 3 प्लस, अब हम देखते हैं यहाँ पर 5h है, 10h है और 5n-h है। तो इन सब को हम कंबाइन करेंगे और 5h को हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस अप टू n-1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब ये हमारी सीरीज हो गई है। 1 प्लस 2 प्लस 3 n की जो सीरीज होती है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पुटअप करेंगे, जो कि होता है -3n प्लस 5h 1/2 n-1। ये इस सीरीज का फॉर्मूला है। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1 का फॉर्मूला होता है n-1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर h है और यहाँ n-1 है, यहाँ पर भी n है। अब हम बनाएंगे NH का कॉम्बिनेशन। इस h का हम अंदर इंटू कर देंगे। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी
-3NH प्लस 5/2, एक H का इंटू यहाँ करेंगे और इस H का इंटू इस ब्रैकेट में कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा NH माइनस H। तो हमने सारी वैल्यू पुटअप की है और हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था कि हमारा NH कितना है, B माइनस है, वो था 1 और H कहाँ जा रहा है, H टेंड टू 0 की तरफ जा रहा है। तो इस NH की जगह हम 1 पुट करेंगे, इस NH की जगह 1 पुट करेंगे, इस NH की जगह भी 1 पुट करेंगे और H टेंड टू 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा -3 × 1 प्लस 5/2 × 1 माइनस 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3 प्लस 5/2। अब हम इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -1/2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आज हमने देखा लिमिट ऑफ सम, पूरी प्रोसेस हमने देखी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।